लगातार 21 दिन हमारे हो गए, आज 22वां दिन है। और हमारे ये जितने साथी हैं, चाहे हमारी बहनें हों, चाहे हमारे भाई हों, चाहे हमारे वो भाई हैं जिन्होंने अपनी टांगे बाजू कटवा दी, और आज वो संघर्ष में भरपूर इकट्ठे हो गए हैं। ये पीडीडी की, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये वो रीढ़ की हड्डी है। अब ये धीरे धीरे टूटने लगी है, क्योंकि ये साथी अमरनाथ यात्रा को देख रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि अमरनाथ यात्रा में ऐसा कोई खलड़ पड़े। अब अमरनाथ यात्रा के भी थोड़े दिन रह गए हैं, उसके बाद अगर इन्होंने हमारा मसला हल नहीं किया तो उसके बाद जो भी, जहां भी पावर अब बंद होगी, जो भी सिस्टम बंद होगा, उसकी सारी जिम्मेवारी हमारे डिपार्टमेंट की होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और सरकार की होगी। हमारी जो फाइल है, पिछले 1.5 सालों से लगातार सेक्टर के चक्कर, कभी कहीं कहीं कभी कहीं, कभी किसी टेबल पे, कभी किसी टेबल पे, अब वो फाइनेंस में पड़ी है। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो वो फाइल जो हमारे एमडी साहब के पास पहुंचे और हम लोग भी पीसफुल तरीके से, अमन से अपने घर में जाएं। और हम ग्राउंड लेवल के सिपाही हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं, ग्राउंड पे काम करते ही अच्छा लगते हैं, क्योंकि वहां हमारे भाई टांगे भी करती हैं, बाजू भी करती हैं, मर जाते हैं, लेकिन फिर भी परवाह नहीं करते। कल इतनी बारिश थी, बारिश में भी हमारी बहनें भी और हमारे भाई भी इस संघर्ष में यहां ही बैठे हुए थे। जब तक ये मसला हल नहीं होगा, और नेक्स्ट डीपीसी जो 557 के बाद लोग बच जाएंगे, उनकी डीपीसी भी होनी चाहिए। जो हैंडीकैप हमारे हैं उनको कॉम्पिटिशन मिलना चाहिए, और इंश्योरेंस पॉलिसी डेली वेजर की कम से कम 50 लाख की होनी चाहिए। जब वो मर जाए, उसके पीछे जो छोटे छोटे बच्चे रह जाएं, जहां उसकी घरवाली, जहां माता पिता रह जाएं, वो उसका कोई पालन पोषण कर सकें। और आपके माध्यम से मैं एलजी साहब और सीएम साहब को भी ये कहना चाहता हूं, हम सीएम साहब के परिवार के लोग हैं, क्योंकि पीडीडी डिपार्टमेंट उनके पास है। और मैं उनको ये कहता हूं कि आप जितनी जल्दी हो सकता है ये आर्डर जो शाया करें, और ये लोग भी अपने कामों पे जाएं और खुशी खुशी यहां से जाएं।